नमस्कार, जय हिंद। बचन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स, जो कि आए दिन जो भी आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स से जो प्रश्न देखने को मिलते हैं, अक्सर अक्सर सारे इस क्वेश्चन से लगभग मिल ही जाते हैं। तो हम आज देखेंगे करंट अफेयर्स का वार्षिकांक 2026, जनवरी 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन, जितने भी होने वाले एग्जाम है, लगभग इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अभी एईडीओ, बीपीएससी, बीएसएससी, CGL4, रेलवे, जितने भी एग्जाम है उसमें करंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ तक कि बीपीएससी टीचर, इसमें भी जो है ना 8 से 10 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए इसका एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बचन क्लासेस, ताकि जितने भी क्लास इस चैनल पर होगी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए देरी ना करते हुए वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स आज देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स, हरित उपकर लगाना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड ने ग्रीन टैक्स, बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास VINBEX कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनोई। वियतनाम, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनोई। किस सुपरस्टार्स को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजनीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में कंट्री फोकस देश कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरुड़ 2025। भारत और रूस, भारत और रूस के बीच क्या कौन सा अभ्यास होता है? गरुड़। सॉरी, भारत और रूस के बीच नहीं, भारत और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच क्या होता है? गरुड़ अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI का पदभार किसने ग्रहण किया? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI का प्रभार किसने ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलगावी, कर्नाटक में। बेलगावी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना पोत ने गुआम, अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया? तो मालाबार 2025 में भाग लिया, इसका सही आंसर हो जाएगा INS सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 243 में से कितनी सीट पर जीत हासिल की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 202। ओडिशा के किन दो समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला? ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनापुर और पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्य अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबस को भारत ने फिर से शुरू कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्योमा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पलक मुच्छाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मनवाद द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15वां। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य को बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लैश, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनाचांगछू सेकंड पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। पुनाचांगछू सेकंड पनबिजली परियोजना, ये कहाँ किया गया उद्घाटन? नरेंद्र मोदी के द्वारा भूटान में। अगला क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखा अल नौबस। शेखा अल नौबस। अगला क्वेश्चन, 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 32 की मेजबानी किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदीस अबाबा, इथोपिया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अच्छी रेटिंग, गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम। किस भारतीय अर्धसैनिक बल CAPF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BSF, सीमा सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटंस स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंचला कैवल्य रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 164। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतल देवी। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइब कोडिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है, जिसे हाल ही में कोची स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS इच्छक। उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड PPL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहरान ममदानी। हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के मुस्लिम मेयर कौन बने? जोहरान ममदानी। कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल S अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहिणी नीलेकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहला महिला कौन बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा गजाला हाशमी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्सकार 19। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री रविशंकर। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड श्री रविशंकर को दिया गया।
$100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसबीआई। एसबीआई जो है $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव बन गया है। कौन सा बन गया है? मालदीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CMS-3। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल नगर, नवा रायपुर। अटल नगर, नवा रायपुर। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों का क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनोमी की सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ। किसने वोमेन्स ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया गया है? वोमेन्स ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया गया किसने द्वारा? स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नरलिकार। हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 APCS कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई। अगला क्वेश्चन। हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया? तो इसका सही आंसर होगा छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया? छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई? नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई? तो नाइटहुड की उपाधि जेम्स एंडरसन को दी गई। वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी है। किस राज्य के GI टैग प्राप्त पुलियानकुडी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की? इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह। हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोगिनबेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2000। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया। जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीक्षा सुधाकर।
हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा का नाम किस देश ने रखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। मोथा, तो से लास्ट का था, यहाँ भी तो थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। कोलालमपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन, जो कि एशियन में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिमोर लेस्ते। आसियन, ASEAN, आसियन के 11वें सदस्य कौन बने? तिमोर लेस्ते। भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्थ। कहाँ हो गया? पर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिनव बिंद्रा। हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगस्वामी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPVS का जलावतरण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीत और अपराजित। हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से उसे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद, गुजरात। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा एलिस बियालियात्स्की। ऑप्शन नंबर ये नहीं, ऑप्शन नंबर ये आंद्रेज पोकजोबुत और माजिया अम्बालिकी, ये नहीं होगा। यूरोपीय संघ ने किसे सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी में क्या है? आंद्रेज पोक जोबुत और मजिया अम्मा घोबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री सेकेंड। अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान मैत्री सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे के संचरण में EMTCT को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदानी इंटरप्राइजेज। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम
कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मासिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पणजी, गोवा पणजी में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भावना चौधरी। सीमा सुरक्षा बल एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर भावना चौधरी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली और राजकीय अवकाश घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में आधिकारिक तौर पर दीपावली और राजकीय अवकाश घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य में शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा असम। ओ से असम और ओ से अरुणोदय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को एकदम पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वां। तो वो से बिहार हो गया और वो से 12 हो गया। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 12वां राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लद्दाख के मिगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट हिमांक। अगला क्वेश्चन है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मखाना। अगला क्वेश्चन है, विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शेष भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापत्तनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा INS अनुरोध, ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक नेते DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति
कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलन मास्क। एलन मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुनो राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहां स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेमागल, कर्नाटक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 150 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बथकुम्मा बथकुम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहां स्थापित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 6 to 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथन 2025 का शुभारंभ किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्री। कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नागर कुर्नूल, तेलंगाना। नागर कुर्नूल, तेलंगाना दक्षिण भारत का पहला और देश का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ खोला गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुइझोउ, चीन। गुइझोउ, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र WWTP का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओखला, दिल्ली। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र ओखला, दिल्ली में किया गया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के बालोद जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे विश्व खाद्य भारत WFI 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट को यूनेस्को ने भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथुन मिन्हास। मिथुन मिन्हास को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शीतल देवी, ऑप्शन नंबर सी। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 128वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है? संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग BBL में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा रविचंद्र अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की? इसका सही आंसर हो जाएगा BSNL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा दिया गया? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। ये बहुत भी आई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। MOSPI द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा 21.76%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की बैठक में भाग लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई-ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? तो मोहनलाल को 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि प्राइम मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र
उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा जेप्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होम बाउंड, होम बाउंड। असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया? उसका सही आंसर हो जाएगा जुबिन गर्ग, जुबिन गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपोलो टायर्स, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पहले PM मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैंसोला गांव, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा INS त्रिकंद, INS त्रिकंद। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी छात्रों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरनेशनल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में से किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38वां। हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फीडे मास्टर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा मरियम फातिमा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मरियम फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2026 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। निम्नलिखित में चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदल कोट्टडम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान भारतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायान परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र प्रदक्षिणा। 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूदा 4 स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% को घटाकर कितने कर स्लैब कर दिए गए है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 5% और 18%। निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमरोई। उमरोई ऑप्शन नंबर सी, उमरोई मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्ट बेनराइट, अलास्का। हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में रुपया 100 का स्मारक सिक्का जारी किया? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भूपेन हजारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं मनोरिया एमिस फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर प्राणी उद्यान। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैराबी सैरांग रेलवे लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपीईडीए के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुशीला कार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर ग्लोबल कैंपस कहाँ शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का क्या नाम है?
इसका सही आंसर हो जाएगा नमो भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ हुई? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा एमईटी विश्वविद्यालय, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीपीआरआई की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला आरटीएल का उद्घाटन कहाँ किया गया? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोकामा मुंगेर। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबू धाबी, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आदि संस्कृति। हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैन जेड आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने स्पेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सुदर्शन रेड्डी। फीडे ग्रैंड प्रिक्स 2025 में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा खुर्जा बुलंदशहर, यूपी। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने US ओपन 2025 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में साउंड्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरेंजोटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्नपूर्णा राय। निम्नलिखित में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटेरोमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित
हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन राहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुपति। भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण, डोपिंग प्रणाली, मीथेन डीएनएन, लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट एलटीएम का शुभारंभ कहाँ पर किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा यशोभूमि, नई दिल्ली। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। विश्व बैडमिंटन महासंघ बीडब्ल्यूएफ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। निम्नलिखित में से किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में पदभार ग्रहण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीसीए कल्याणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम। जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई संचालित अनुवादक का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा आदि वाणी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसके साथ आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो एमएलएफएफ टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NH48, दिल्ली से चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर, बिहार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई। हाल में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दुबई। तो आज का हमारा 1 से लेकर के 200
स्पीडी का MCQ क्वेश्चन कराया गया। ये पार्ट 1 था। आगे भी जो होगा पार्ट 2 में 201 से लेकर के 400 तक क्वेश्चन कराया जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स क्वेश्चन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रत्येक एग्जाम में। तो ये स्पीडी पब्लिकेशन बुक जो कि जनवरी से पूरे दिसंबर तक वार्षिकी, 1 जनवरी 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक करंट अफेयर वार्षिकांक 2026 आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में। जिन्होंने भी अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।